जब हम अपना हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें बड़ी एक मेन चीज होती है बैटरी। अब कितनी बड़ी बैटरी लगानी चाहिए, एक्चुअली हमें बैकअप कितना चाहिए, हमारा लोड कितना लोड है उसके अगेंस्ट कितना बैकअप चाहिए, वहां से हम डिजाइन करते हैं कि ये बैटरी एक्चुअली में कितनी बड़ी बैटरी होनी चाहिए। बात करते हैं कि किसी बैटरी का बैकअप निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो ये जो टी होता है ये टाइम होता है कि कितने घंटे का बैकअप वो देगी। अभी किसके इक्विवेलेंट होता है सबसे पहले, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोलर एनर्जी। जब हम अपना हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें बड़ी एक मेन चीज होती है बैटरी। अब कितनी बड़ी बैटरी लगानी चाहिए, एक्चुअली हमें बैकअप कितना चाहिए, हमारा लोड कितना लोड है उसके अगेंस्ट कितना बैकअप चाहिए, वहां से हम डिजाइन करते हैं कि ये बैटरी एक्चुअली में कितनी बड़ी बैटरी होनी चाहिए। अब अगर आपके पास मल्टीपल बैटरीज हैं, जब आप उनको सीरीज में लगाते हैं तो उसके वोल्टेज एड अप होते जाते हैं, पैरेलल में आपके वोल्टेज सेम रहते हैं। खैर, बात करते हैं कि किसी बैटरी का बैकअप निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो ये जो टी होता है ये टाइम होता है कि कितने घंटे का बैकअप वो देगी। अभी किसके इक्विवेलेंट होता है सबसे पहले, बैटरी के जो एम्पेयर होते हैं जिनको हम AH कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बैटरी के वोल्टेज से कि कितने वोल्ट की बैटरी थी, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कितनी बैटरीज आपने लगाई, यानी नंबर ऑफ बैटरीज। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है DOD से, और इन सभी को डिवाइड किया जाता है पावर से। पावर से मुराद है लोड, आप कितना लोड बेसिकली अपने सिस्टम पे डाल रहे हैं, कितने लोड के अगेंस्ट आपको कितना बैकअप चाहिए। अब कुछ चीजें तो बड़ी वाज़ेह है यहाँ पे, बैटरी के AH ज्यादा होंगे तो बैकअप टाइम बढ़ जाएगा, जितने बैटरी के वोल्टेज ज्यादा होंगे बैकअप टाइम बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा बैटरी सीरीज के अंदर लगी होंगी बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, और जितना आपका DOD ज्यादा होगा आपके बैटरी का बैकअप ज्यादा हो जाएगा। ये लोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा लोड डालेंगे अपनी बैटरी के ऊपर उतना उसका बैकअप कम होता जाता है। टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो बेसिकली है आपका बैटरी AH। अब AH बेसिकली होते हैं एम्पेयर आवर्स। अगर ये आपका 1 AH है तो इसका ये मतलब है कि 1 एम्पेयर की करंट, 1 एम्पेयर करंट आप 1 घंटे तक का बैकअप ले सकते हैं। वो बैटरी 1 घंटे तक आपको 1 एम्पेयर देगी। अगर यही आपकी 150 AH की बैटरी है जो कि यूजुअली होती है, इसका मतलब है कि 150 एम्पेयर फॉर 1 आवर। तो ये मतलब होता है किसी बैटरी के AH या एम्पेयर आवर्स का। फिर बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर वोल्टेज पे। जितनी वोल्टेज ज्यादा होगा उतना बैकअप टाइम ज्यादा होगा। तो वोल्टेज ऑब्वियसली जो आपकी नॉर्मल जेल बैटरीज हैं या ड्राई बैटरीज हैं वो 12 वोल्ट की होती हैं। फिर अगर लिथियम आयन पे आ जाए उसमें 24 वोल्ट की भी आती है, उसमें 48 वोल्ट की भी आती है, 51.2 वोल्ट की भी आती है। और जब आप 12 वोल्ट की बैटरीज को सीरीज में लगा देंगे तो वोल्टेज आपके एड अप होते जाएंगे। ये वाला फैक्टर है। फिर नंबर ऑफ बैटरीज, ऑब्वियसली जितनी नंबर ऑफ बैटरी सीरीज में ज्यादा होंगे उतना बैकअप ज्यादा होगा। अब जो सबसे मेन चीज है DOD। DOD क्या होता है बेसिकली? DOD आपका होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ये क्या होता है? यूजुअली होता है कि इसका DOD 50% है या इसका DOD 80% है, या आजकल जो अच्छी लिथियम आयन बैटरी है उनका DOD 95% है। क्या मतलब? आप अपनी बैटरी को 50% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, 80% तक कर सकते हैं, या 90% तक कर सकते हैं। कितना ज्यादा अपनी बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज या DOD। अब जिस बैटरी का ये DOD ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका बैकअप टाइम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं लोड की या पावर की। ये जो लोड होता है ये ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा लोड डालेंगे उतना बैकअप कम होता जाएगा। ऑब्वियसली आपने ये फैक्टर चेक करना है कि आपने कितना लोड डालना है अपने सिस्टम के ऊपर, उसके अगेंस्ट आपने बैकअप टाइम डिफाइन करना है इन फैक्टर्स को रखते हुए।
अगर आपके एसी है तो ऑब्वियसली ये लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके घर का नॉर्मल लोड है, कुछ पंखे हैं, लाइटें हैं या छोटी सी अप्लायंसेज हैं, तो वो अराउंड 400-500 वाट तक आपका होगा। जो आपका लोड बढ़ता जाएगा उतना बैकअप टाइम भी आपको कम होता जाएगा। अगर ये बढ़ता है, ये कम हो जाएगा, फिर इसको ज्यादा करने के लिए आप क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे, बैटरी ज्यादा एएच वाली बैटरी लेंगे, ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी लेंगे और ज्यादा बैटरीज यूज करेंगे और अच्छी डीओडी वाली बैटरीज लेंगे तो आपका ये भी बढ़ जाएगा। सो ये वाले फैक्टर्स हैं जिससे आप अपना बैकअप निकाल सकते हैं कि आपके बैटरी का कितना बैकअप है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे। अब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है जिसके जो एम्पेयर आवर्स है वो 150 है। हम कहते हैं हमारे पास लिथियम आयनिक बैटरी है जिसकी वोल्टेज 24 है, तो हम वोल्टेज की जगह लिखेंगे 24। फिर हमारे पास एक ही बैटरी है, 1 लिख देंगे। अब इसका डीओडी है 90%। 90% का मतलब होता है 90 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.9। और हम कहते हैं कि हमने जो टोटल लोड चलाना है वो चलाना है जस्ट 500 वाट। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम निकलेगा 6 घंटे और 30 मिनट। 6 घंटे और 30 मिनट। अब आप क्या करते हैं, अब अगर ये 500 लोड की बजाय आप 1000 लोड कर देंगे तो इसका मतलब लोड आपने डबल कर दिया तो बैकअप आपका हाफ हो जाएगा। यही बैकअप आपका चला जाएगा 3 घंटे और 15 मिनट्स पे। तो जूं इसको बढ़ाते जाएंगे बैकअप कम होता जाएगा। फिर अगर आप इसकी जगह पे 150 की जगह पे 300 करेंगे तो उसके से भी आपका बैकअप बढ़ जाएगा। एक ऐसी लिथियम आयन बैटरी यूज करेंगे जो 48 वोल्ट की होगी, उससे भी बैकअप बढ़ जाएगा। सो ये वाले फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की बेस पे आप बेसिकली अपना बैकअप टाइम कैलकुलेट करते हैं। कि या इसको अगर आप रिवर्स करें, आप ये कहते हैं कि मुझे 3 घंटे का बैकअप चाहिए, ठीक हो गया। इसको रिवर्स करें, मुझे 3 घंटे का बैकअप चाहिए, मेरा जो लोड है वो 1000 है, ये भी आप फिल कर लेंगे। बैटरी मेरी 24 वोल्ट वाली है, यहां पे 24 लिख लेंगे। एक बैटरी है उसका डीएडी 0.9 है और एएच मैंने कैलकुलेट करने हैं। ये नहीं आपको पता, ये बेसिकली है कि कितनी बड़ी बैटरी आपने लगानी है। तो ये अननोन रख लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो सिंपली आपका एएच निकल आएगा। जैसे मैं इस फार्मूले को रिवर्स करके बताता हूं आपको। सो हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसका रिवर्स करें तो हम ये कहते हैं, हमें ये पता है कि हमने कितने घंटे का बैकअप लेना है, हमें ये पता है कि हमने कितनी पावर, कितना लोड डालना है, हमें ये पता है हम कितनी बैटरी यूज कर रहे हैं, तो हमें कितनी बड़ी बैटरी लगानी होगी उतना बैकअप लेने के लिए। तो क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स सारों को आता है। ये जो बैटरी एच है इसको इधर ही रहने देते हैं। ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर टी के साथ क्या आ जाएगी, ये नीचे आ जाएंगी, ये डिवाइड पे आ जाएंगी, यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैटरीज और मल्टीप्लाई बाय डीओडी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ये जो पावर थी ये इधर थी, ऑब्वियसली इधर आएगी तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि कितनी बड़ी बैटरी आपको चाहिए। बैकअप का आपको पता, आप ये कहते हैं मुझे 3 घंटे का बैकअप चाहिए, तो लिखें यहां पे 3। आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो लोड है वो 1000 है, 1000 वाट है, तो लिखें 1000। फिर आपको ये पता है कि आपकी जो बैटरी है उसके वोल्टेज 24 कर लें या 48 कर लें, डिपेंड के कौन सी बैटरी है। हम कहते हैं 24 वोल्ट की है, ये 24। फिर हम कहते हैं बैटरी एक ही है, डीओडी उसका 90% या 0.9 है, तो ये इसका बैटरी एएच। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितनी बड़ी बैटरी चाहिए। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 138.9, यानी 140 AH की बैटरी आपको चाहिए। तो यहां से आपने बैटरी का साइज कैलकुलेट कर लिया, जबकि आपको पता था कि आपने 3 घंटे का बैकअप लेना है। 1000 वाट आपके पास लोड है, 24 वोल्ट की बैटरी है, एक ही बैटरी है और उसका डीओडी 90% है, तो आपको बेसिकली 140 AH की बैटरी चाहिए होगी। सो इट्स वेरी सिंपल। जब भी आपने ये डिजाइन करना है कि कितनी बड़ी बैटरी लगानी है,
तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। उसमें आपको डेफिनेटली पता होगा कितने घंटे का आपने बैकअप लेना है, कितना लोड आपने चलाना है, क्या वोल्टेज है उस बैटरी के, जो बैटरी आप यूज कर रहे हैं, कितनी बैटरीज हैं और उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या है। सो इट्स वेरी सिंपल फार्मूला कि कितने घंटे के बैकअप के लिए कितनी बड़ी बैटरी आपको लगानी है। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किसी बैटरी का बैकअप कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कितने ज्यादा लोड कितने टाइम पे चलाने के लिए कितनी बड़ी बैटरी लगानी है। थैंक यू।